वंदनी जय जग जस पावा। बुध मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी भरणी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समझ लेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राहो, सत्य फल प्रगट प्रभाव। सुनी समझई जन मुदित मन, मच्चहि अति अनुराग। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। हर हर महादेव। जब गुरु महाराज को वंदन किया तो अब दिव्य दृष्टि मिल गई। कौन सी दृष्टि मिल गई? दिव्य दृष्टि मिली तो प्रथम ब्राह्मणों को वंदन किया, है ना? अच्छा, ब्राह्मण क्या करते हैं भैया? बोलो। इस विश्व के रंगमंच पर ब्राह्मणों का क्या रोल है? तुलसीदास जी ने आपको रोल दिया है। क्या दिया है? ब्राह्मणों का रोल बता रहे हैं। मोह जनित संशय सब, समाज को मोह से छुड़ाने का काम ब्राह्मणों का है। किसका काम है? बोलो, बोलिए ना जरा जोर से। ब्राह्मण। इतनी बड़ी भूमिका दी है परमात्मा ने आपको। अब आप क्या कर रहे हैं? आप जान। क्यों जी? मोह जनित। आप बताइए सबसे बड़ी बीमारी क्या है शरीर में? बोलो। मानस रोग कछुक में गाय, यही सबके लखी बिरलन पाए। मानस के उत्तरकांड में मानस रोगों की चर्चा हुई है। किसकी चर्चा हुई है? मैं निवेदन करूं विनम्रता से, जो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो कौन सी बीमारी का परिणाम है भैया? मानस रोगों का परिणाम है। ये कोई और बीमारी नहीं लगी समाज में, समझे आप? सारे समाज का अगर हित हो सकता है तो भगवान की कथा से ही हो सकता है। इससे बड़ी हितकारिणी तो कोई औषधि दुनिया में बनी नहीं। अभी अपनी कलश यात्रा हो रही थी, है ना? हो रही थी ना? और धोखे से कोई महिला पैर फिसल करके गिर जाती और हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता और कोई कवरेज नहीं होता, है ना? पूरे चैनलों पर एक ही हल्ला मचता, कोई अनुमति नहीं ली गई। क्या कहते? कोई अनुमति नहीं ली गई। देखो आप, फ्रैक्चर हो गया। इसकी कवरेज जरूर निकाली जाती है। राजस्थान की पत्रिका के फ्रंट पेज पर राम कथा में ऐसे ऐसी घटना घटी। बोलो, ये किसका परिणाम है? ये मानस रोगों का परिणाम है। जो मन में विकार भरा हुआ है ना, वही तो उछलता है। इतने लोगों ने प्रसन्नता से यात्रा की, इसकी तो कवरेज छपेगी या नहीं छपेगी कोई नहीं कह सकता। क्यों जी? कौन छापेगा? बोलो, किसको पड़ी है? किसका पेपर खाली है अच्छी खबर के लिए? महाराज पूरा भरा पड़ा है। क्या पड़ा है? पूरा भरा पड़ा है। और धोखे से कोई फिसल जाता। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था जीप में बैठा बैठा, मैंने प्रभु बारिश अभी मत करना, फिर बाद में बरसते रहना खूब झमाझम। न कोई बड़ी बूढ़ी महिला का पैर फिसल गया तो हमारे बेचारे जो कथा मानस परिवार के आयोजक हैं, पूरे शहर के जो
विचित्र लोग हैं, उनकी खोपड़ी पर सवार हो जाएंगे। किससे अनुमति ली? कलेक्टर पास साहब के पास गए कि नहीं गए? मंत्री जी से मिले कि नहीं मिले? मर जाता उपद्रव। ये समाज में मानस रोग लगे हुए हैं, ईर्षा द्वेष, इसी से समाज भरा पड़ा है। इसलिए समाज की उन्नति नहीं होती है, इसी से ही समाज का आंतरिक विकास नहीं होता है। आंतरिक विकास को कोई सहायता करता है तो वो सच्चा ब्राह्मण सहायता करता है। इसलिए ब्राह्मण को पहले बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सद हरना। ओ बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सद हरना। परमात्मा श्रीमन नारायण ने इतनी बड़ी सेवा के लिए ब्राह्मणों की समाज में नियुक्ति की थी, मगर एमए पढ़ा हुआ ब्राह्मण का बेटा कहता है महाराज आशीर्वाद दो, चपरासी बन जाता। क्या बन जाता? बैंक का चपरासी, झाड़ू लगाता बैंक में। मैंने कि दुर्भाग्य है, किसी मंदिर में झाड़ू लगा बेटा, बैंक में क्यों झाड़ू लगाना है? हम बैंकों में झाड़ू लगाने के लिए तुम पैदा हुए हो, ब्राह्मण घर में क्या? जिस देश का ब्राह्मण तपस्वी होता है, जिस देश का ब्राह्मण हरि आराधन करता है, उस देश में कभी अकाल नहीं पड़ता है। और ऐसा ही ब्राह्मण समाज को मोह से मुक्त बनाता है। ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम किया गया है। जो चपरासीगिरी मांग रहा है उसको नहीं, वो चपरासीगिरी के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। किसके लिए? नौकरी ही करना है तो भगवान की करेंगे भाई। किसकी करेंगे? भगवान। हम चाकर रघुनाथ, हम चाकर, जोर से बोलो जरा, हम ऐरे गहरे नत्थु कहरे की झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। हमारे ठाकुर जुगल किशोर सदा सर्वदा हम उनके हैं। ये साधारण महापुरुष के वचन नहीं है, सुन लीजिए आप। निम्बार्क परंपरा के बहुत बड़े आचार्य के वचन हैं ये। श्री भट्ट जी का पद है महाराज जी। श्री भट्ट जी के ही शिष्य हुए हरिदास देवाचार्य जी महाराज। 24 वर्ष बाद श्री भट्ट ने हरिव्यास देवाचार्य जी को दीक्षा दी। 24 वर्ष बाद। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण तक सीमित नहीं रही व्याख्या, फिर आगे बढ़ गई प्रार्थना, वंदना और आगे बढ़ गई, और आगे चले तो सुजन समाज। अब सुजनों की कोई जाति नहीं होती भैया, समझे? सुजन प्रत्येक तबके में होते हैं, प्रत्येक समाज में होते हैं, सभी सिद्धांत धर्मों में होते हैं। और मानव की तो छोड़ो, सुजन किसी किसी पशु में भी वो गुण बैठे होते हैं। आपने देखे होंगे, भारत का तो पशु भी बड़ा विचित्र होता है भाई। भगवान ने अपनी मंडली में किसको भर्ती किया? पशुओं को। किसको? कृष्ण अगर गोपालक हुए हैं तो राम हुए हैं बंदर पालक। कौन से पालक? बोलो। कृष्ण की उपासना तो बड़ी सरल है भाई। गौओं को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बंसी ऐसी फूंकते थे कि वो गौएं चारा चरना भूल जाती थी, समझे आप? कहते हैं जैसे गौएं दौड़ करके यमुना के तट पर पहुंची कि मुरली वाले ने बंसी फूंक दी कि उन्होंने जल पीना बंद कर दिया, भूल ही गई। वो तो बंसी बजा के गौओं को रिझा लेते थे, मगर बंदरों को कैसे रिझाओगे बोलो? सबसे उत्पाती जात। क्यों? हमारे राम जी ने बंदरों को साथ में लिया है। कितने उत्पाती होते हैं, एक आध